चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। कृषि कानून, सुप्रीम कोर्ट की केंद्र सरकार को फटकार, कहा आप कानून पर रोक लगाइए नहीं तो हम लगा देंगे। नहीं कटेगा 2000 का चालान सारे वाहन चलाने वाले, अभी जान लीजिए नया लागू हुआ नियम। विराट कोहली बने पिता, अनुष्का शर्मा ने बेटी को दिया जन्म। बाप दादा के नाम है जमीन तो कैसे होगा सर्वे, सरकार ने दी जानकारी। कोरोना टीका के लिए मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कराना हुआ अनिवार्य। घर में अगर बेटी है तो खाते में आएंगे 15,000 रुपए, जानिए कैसे। किसानों से बोला सुप्रीम कोर्ट, आप आंदोलन जारी रख सकते हैं, हम कानून लागू नहीं होने देंगे। इस बार 26 जनवरी को सिर्फ 4,000 पास परिचय पत्र अनिवार्य। बॉर्डर पर होगी चेकिंग। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कृषि कानून एससी की केंद्र सरकार को फटकार, कहा आप कानून पर रोक लगाइए नहीं तो हम लगा देंगे। जी हां, कृषि कानूनों और किसानों के चल रहे प्रदर्शन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जमकर फटकार लगाई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे ने सख्त लहजे में मोदी सरकार से पूछा कि यदि आप इन कानूनों पर रोक नहीं लगाना चाहते तो हमें कदम उठाना पड़ेगा। कोर्ट ने पूछा कि आप किस तरह हल निकाल रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना आदेश जारी करेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने किसानों से पूछा कि क्या वो हमारी बनाई हुई कमेटी के पास जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि हमारे लिए लोगों का हित जरूरी है, अब कमेटी ही बताएगी कि कानून लोगों के हित में है या नहीं। चीफ जस्टिस बोबडे ने कहा कि अगर सरकार ने कृषि कानूनों पर रोक नहीं लगाई तो हम रोक लगा देंगे। सरकार जिस तरह से इस मामले को ले रही है उससे हम निराश हैं। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि सरकार की किसानों से क्या बातचीत चल रही है। क्या कृषि कानून कुछ समय के लिए रोके नहीं जा सकते। चीफ जस्टिस ने कहा कि इन दिनों में कई किसानों की मौत हो चुकी और कई आत्महत्या भी कर चुके। बुजुर्ग और महिलाएं आंदोलन में शामिल हैं। आखिर चल क्या रहा है। कृषि कानूनों के समर्थन में एक भी अर्जी हमारे पास नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कुछ गलत हुआ तो हम सभी जिम्मेदार होंगे। हम नहीं चाहते कि किसी तरह के खून खराबे का कलंक हम पर लगे। इसके लिए केंद्र सरकार को पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप कानून ला रहे हैं इसलिए आप ही बेहतर समझते हैं। कोरोना टीका के लिए मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कराना हुआ अनिवार्य। जी हां, 16 जनवरी 2021 से भारत में कोरोना का टीकाकरण शुरू हो रहा है। इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया गया है। कोरोना टीकाकरण के लिए सरकार ने कोविन ऐप और प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसी प्लेटफॉर्म के जरिए टीकाकरण होगा और इसी पर टीकाकरण से संबंधित सभी तरह की जानकारियां होंगी। कोरोना टीकाकरण के लिए आधार नंबर से मोबाइल नंबर लिंकिंग को अनिवार्य कर दिया है। यानी यदि आपको कोरोना का टीका चाहिए तो आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए। नोटिफिकेशन में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से कहा है कि वे लोगों के आधार नंबर को मोबाइल नंबर से लिंक करें ताकि टीकाकरण के लिए एसएमएस भेजने में सुविधा हो। विराट कोहली बने पिता, अनुष्का शर्मा ने बेटी को दिया जन्म। जी हां, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली पिता बन गए। कोहली की पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने बेटी को जन्म दिया। कोहली ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 11 जनवरी को दोपहर में वे एक बच्ची के पिता बने। अनुष्का और बेटी दोनों स्वस्थ हैं। सभी का शुक्रिया। कोहली ने इस मौके पर अपने परिवार के लिए थोड़ी प्राइवेसी भी मांगी है। उन्होंने लिखा, हम दोनों को यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज दोपहर हमारे यहाँ बेटी हुई। हम आपके प्यार मंगल कामनाओं के लिए दिल से आभारी हैं। अनुष्का और हमारी बेटी दोनों बिल्कुल ठीक हैं और हमारा यह सौभाग्य है कि हमें इस जिंदगी का यह चैप्टर अनुभव करने को मिला।
कोरोना वैक्सीनेशन पर चर्चा के बाद बोले पीएम मोदी, फ्रंट लाइन वर्कर्स के वैक्सीन का खर्चा केंद्र उठाएगा। जी हां, देश में 16 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीन अभियान शुरू होगा। राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वर्चुअल मीटिंग करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें पब्लिक अवेयरनेस करनी है। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। पीएम मोदी ने कहा, फ्रंट लाइन वर्कर्स के वैक्सीन का खर्चा केंद्र उठाएगा। पीएम मोदी ने कहा, दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान पर हमारी चर्चा हुई, राज्यों से अच्छे सुझाव मिले। आज हमारी इन्हीं बैठकों और प्रयासों की वजह से कोरोना वायरस पर देश में स्थिति हाथ से बाहर नहीं हुई। आज देश में पहले की तरह तनाव नहीं है, लेकिन हमें केयरलेस नहीं होना। पीएम मोदी ने राज्यों के प्रशासन की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने दिन रात काम किया। देश में 2 कोरोना वैक्सीन बन गई है। दोनों वैक्सीन मेड इन इंडिया हैं। ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। वहीं 4 और वैक्सीन का ट्रायल अंतिम चरणों में है। नहीं कटेगा 2000 का चालान सारे वाहन चलाने वाले। अभी जान लीजिए नया लागू हुआ नियम। जी हां, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने सभी लोगों को मास्क लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी किया। ऐसे में इस बात को लेकर कई बार चर्चा होती है कि वाहन चलाने के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य है या नहीं। इसे लेकर केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिल्ली हाईकोर्ट में अलफनामा दायर किया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि हमारी तरफ से ऐसा कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है, यानी कि अगर कोई शख्स कार में अकेले सफर कर रहा है तो उसके लिए मास्क लगाना अनिवार्य नहीं है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। बाप दादा के नाम है जमीन तो ऐसे होगा सर्वे, सरकार ने दी जानकारी। जी हां, बिहार में ज्यादातर लोगों की जमीन अभी भी बाप दादा के नाम पर है, जिसके कारण लोगों को जमीन सर्वे के दौरान दस्तावेज दिखाने में परेशानी हो रही है। आज इसी विषय को जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपकी जमीन आपके पूर्वज या अभी भी बाप दादा के नाम से है तो आप उस जमीन का सर्वे कैसे कराएं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। सरकारी आदेश के मुताबिक अगर आपकी जमीन आपके बाप दादा के नाम है तो इस सर्वे में वो जमीन जीवित रैयत के नाम से ही हो जाएगी और जमीन का नया खतियान भी बनेगा। अगर आपकी जमीन आपके पूर्वजों के नाम है तो आपको एक सर्वे फॉर्म भरना होगा, जिस फॉर्म में आपको जमीन की पूरी डिटेल्स देनी होगी। आपको जमीन का कोई भी एक दस्तावेज दिखाना होगा जिससे ये साबित हो सके कि वो जमीन आपकी आपके बाप दादा की है। अगर आपके पास जमीन का कागज नहीं है तो आप ऑनलाइन के द्वारा जमीन का कागज निकाल सकते हैं। बस आपको जमीन मालिक का नाम याद होना चाहिए या जमीन का खाता नंबर याद होना चाहिए। देश के सभी चिड़ियाघरों को रोजाना रिपोर्ट देने का निर्देश। कानपुर में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद सतर्क। जी हां, उत्तर प्रदेश में कानपुर के चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद केंद्र सरकार ने सभी चिड़ियाघर प्रबंधन को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को उस समय तक रोजाना रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है जब तक उनका इलाका इस बीमारी से मुक्त घोषित न हो जाए। अब तक देश में 7 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी। पर्यावरण मंत्रालय के अधीन आने वाले सभी चिड़ियाघर प्रबंधन को अधिकारी ज्ञापन जारी कर निगरानी और सतर्कता बढ़ाने का निर्देश दिया। स्थानीय इलाकों पक्षीशाला सेक्शन में प्रवेश की निगरानी रखी जाए और यहां प्रवेश पर रोक लगाएं। साथ ही चिड़ियाघर में आने वाले सभी वाहनों को सैनिटाइज किया जाए। चिड़ियाघर में स्थित सभी जल स्रोतों की भी निगरानी रखी जाए। अगले नोटिस तक देशी और प्रवासी पक्षियों के अदला बदली के कार्यक्रम को बंद किया जाए। प्रवासी पक्षियों के आने के केंद्रों पर सख्त निगरानी की जाए।
इस बार 26 जनवरी को सिर्फ 4000 पास परिचय पत्र अनिवार्य, बॉर्डर पर होगी चेकिंग। जी हां, इस बार 26 जनवरी की होने वाली परेड के सिर्फ 4000 पास आम जनता को बेचे जाएंगे। कोरोना व किसान आंदोलन के चलते ये फैसला लिया गया है। साथ ही इस बार नई दिल्ली की सीमाओं पर ही पास व परिचय पत्र दिखाना होगा। परिचय पत्र वही होना चाहिए जो पास खरीदते समय दिखाया गया था। किसान आंदोलन के चलते इस बार परिचय पत्र को अनिवार्य किया गया। परिचय पत्र दिखाने के बाद ही लोग टिकट खरीद सकते हैं। रक्षा मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को जानकारी दी है कि इस बार सिर्फ 25,000 लोगों को परेड में शामिल होने की अनुमति होगी। इनमें से 4,000 पास आम लोगों को बेचे जाएंगे। 3,000 पास गृह मंत्रालय को दिए जाएंगे। बाकी पास रक्षा मंत्रालय नेता व वीआईपी लोगों को देगा। इस बार किसान आंदोलन को देखते हुए तय किया गया है कि जो आम आदमी परेड का पास खरीदेगा उसे परिचय पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। साथ ही जब वह 26 जनवरी के कार्यक्रम को देखने आएगा तो उस समय वही परिचय पत्र होना चाहिए जो पास को खरीदते समय दिखाया गया था। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि किसान आंदोलन को देखते हुए इस बार नई दिल्ली की सीमाओं को पूरी तरह सील कर दिया गया। यहाँ पर परेड में जाने वाले लोगों के पास चेक किए जाएंगे। जिनके पास पास नहीं होगा उन्हें नई दिल्ली इलाके में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। 26 जनवरी का कार्यक्रम खत्म होने के बाद ही नई दिल्ली में प्रवेश करने दिया जाएगा। किसान आंदोलन को देखते हुए नई दिल्ली की सीमाओं को पूरी तरह सील कर दिया जाएगा। नई दिल्ली की सीमाओं पर नजर रखने के लिए दिल्ली पुलिस आसपास की बड़ी इमारतों को अपने कब्जे में ले लेगी। दिल्ली पुलिस को आशंका है कि किसान कभी भी दिल्ली में प्रवेश या कोई हंगामा कर सकते हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस आए दिन मॉक ड्रिल कर रही है। पुलिस मॉक ड्रिल कर ये देख रही है कि अगर किसान दिल्ली में घुसने लगे तो दिल्ली पुलिस के जवान कितने समय में व कितनी जल्दी बॉर्डरों पर पहुंच सकते हैं। किसानों से बोला सुप्रीम कोर्ट, आप आंदोलन जारी रख सकते हैं, हम कानून लागू नहीं होने देंगे। जी हां, किसान आंदोलन का आज 48वां दिन है। नए कृषि कानून रद्द करने समेत किसान आंदोलन से जुड़ी दूसरी अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सरकार के रवैये को लेकर कोर्ट का कड़ा रुख है। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने किसानों से कहा कि हम कृषि कानून लागू नहीं होने देंगे, आप आंदोलन जारी रख सकते हैं। कोर्ट रूम में चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर सरकार ने कृषि कानूनों पर रोक नहीं लगाई तो हम रोक लगा देंगे। सरकार जिस तरह से इस मामले में डील कर रही है उससे हम निराश हैं। हमें नहीं पता कि सरकार की किसानों से क्या बातचीत चल रही है। क्या कृषि कानून कुछ समय के लिए रोके नहीं जा सकते? चीफ जस्टिस ने कहा कि कुछ लोग सुसाइड कर चुके, बुजुर्ग और महिलाएं आंदोलन में शामिल हैं। आखिर चल क्या रहा है? कृषि कानूनों को अच्छा बताने वाली एक भी अर्जी नहीं आई। अगर कुछ गलत हुआ तो हम सभी जिम्मेदार होंगे। हम नहीं चाहते कि किसी तरह खून खराबे का कलंक हम पर लगे। केंद्र सरकार को पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के साथ साथ गंगा के समूचे मैदानी इलाकों में उत्तर पश्चिमी दिशा से बर्फीली हवाओं का प्रहार निरंतर जारी रहेगा। ठंडी हवाओं के चलते साफ मौसम के बावजूद पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में तापमान में भारी गिरावट बनी रहेगी और दिन में शीतलहर जैसी स्थितियां जारी रहेंगी। उत्तर पश्चिम भारत के साथ साथ अब ठंडी हवाओं का प्रभाव मध्य तथा पूर्वी भारत में भी दिखेगा, जिससे मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड में भी तापमान में कमी आएगी। बारिश का मौसम देश के दक्षिणी राज्यों को छोड़कर बाकी हिस्सों पर नहीं दिखेगा। दक्षिण में तमिलनाडु और केरल में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश बनी रहेगी। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्सों के साथ साथ लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है।